आपके पास क्या सबूत है हाँ कि वो आपके हस्बैंड है? हसीना जी, हमारे नोट है सबूत, हमारे कोख से निकले हैं, वो सब होटल में खेल रहे हैं, ठीक है, हमारे प्यार के सबूत हैं वो। तो मैं कैसे मान लूं कि वो नौनो ठैया मतलब? तुम्हें मानने तो पड़ेगा, कैसे तुम्हारी वजह से हमारी गृहस्थी उजड़ रही है, ठीक है। देखिए मैडम, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं किसी का घर नहीं उजाड़ रही हूँ। देखिए हसीना जी, हम आपके आगे से हाथ जोड़ रहे हैं, सर झुकाए रहे हैं, बस हमारे पति को हमारे झोली में से दान दे दो, हम उनके बिना नहीं जी पाए, सही बताए। देखिए मैडम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज आप मेरे बॉयफ्रेंड का पीछा करना छोड़ दीजिए। ही इज माई बॉयफ्रेंड शंकर दादा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो हमारे पति हैं, हम उनके बिना नहीं जी पाए, सही बताए रहे हैं, हमारे नोट है, हमारे प्यार के सबूत है, बहुत पहले शादी हो गई, 20 साल हुए। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, काम डाउन। आप मुझे अपने हस्बैंड की कोई डिटेल दीजिए। क्या मतलब, कौन सी डिटेल तुम्हें चाहिए? मतलब उनको उनकी कोई फेवरेट डिश बताइए मुझे, उन्हें क्या पसंद है? चिकन मटन बहुत खाते हैं, बहुत शौक से खाते, जब हम बनाते थे चबाए जाते थे। देख लिया, मेरे जो बॉयफ्रेंड है वो तो चिकन क्या अंडे को हाथ तक नहीं लगाते हैं। प्लीज आप समझे। अच्छा एक सवाल बताएं मुझे आप, एक मतलब मेरे को सवाल आ रहा है कि आपके हस्बैंड दिन में कितनी बार रोमांटिक होते हैं? जब हमारी नई नई शादी भई थी ना, तो मतलब शादी के 2-3 महीना भये थे, तो बहुत ज्यादा रोमांस होता, मतलब भर भर के रोमांटिक होते थे। फिर वो पेट में आ गई तो थोड़ा सा कम होएगा रोमांस, फिर बाकी बात मलाइका आ गई तो थोड़ा सा और कम होएगा। बाकी बात तो आजकल तो जा आलम है कि एक आध बार पुरबैया चल जाती हैं हफ्ता में। और देखिए मैडम, यहाँ तो ये आलम है कि दिन में कई कई बार तूफान आ जाते हैं, मतलब हाई टाइड्स आ जाती हैं। हाई टाइड आ जाता है? हाँ। अच्छा एक और सवाल कि आपके जो हस्बैंड हैं, हाँ, उनके बॉडी पे कितने तिल हैं? हमने तो अपने हस्बैंड को तिल ना गिनो है, हुए हैं कछु ऐसी। तो पहले आप गिन के आइए, फिर आप मुझसे बात करना, ठीक है? प्लीज जाइए। आपने शंकर दादा के गिने हैं कतिल? आप पहले अपने गिन के आओ ना, फिर आप मुझसे बात करना। प्लीज जाइए जाइए। हम जो कह रहे पीठ पे एक है बड़ो सो तिल। एक की बात नहीं करी हमने, सारे गिन के आइए ऊपर से नीचे तक, पूरा स्कैन करके जो आपके हस्बैंड है उनके। जाइए प्लीज। हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता। तो कौन मांगता? ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है जान है जान है जान है। जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है। हाँ से पीठा इसे चक्रा हुआ हपुआ, ए हपुआ। पीटर नहीं मांगता, हमको साइकिल वाला माइकल नहीं। अरे हम है तेरी अम्मा। अरे दादा, अम्मा हमें माफ कर दियो ससुर, ये फर्ज की धूप ने तेरी ममता के पेड़ को बुरी तरीके से झुलसा दो हुए। शुक्र है, हमें पहचानो तो सही। ए बुढ़िया, तू कौन है और क्यों मेरे पीछे पड़ी है? तुझे पैसे वैसे तो नहीं चाहिए? ये ले, पैसे की भूखी बुढ़िया, ये ले, गद्दी कर आगे। ये 10 रुपए ले और जाके ठंडा दूध पी। हाँ, कोई तकलीफ? नास पीटे, अपनी अम्मा को 10 रुपए की भीख दे रहे हो, पूछ रहा हो कि कोई तकलीफ? अरे भीख देनी होती ना तो कम से कम 50-100 रुपए तो देता ताकि हम अपना टॉनिक ले सकते। और 10 रुपए में आतों का है, घुइयां भी ना आती है। एक बात बता नास पीटे, तू अपनी अम्मा की ममता को 10 रुपए में बेच रहा हुआ है? अरे कौन सी ममता, कैसी ममता? हाँ, मैं किसी ममता वमता को नहीं जानता, मैं सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड हसीना बेचैन को जानता हूँ। नास पीटे, अपनी अम्मा को, अपनी लुगाई को, अपनी बच्चन को बेचैन करके तू हसीना बेचैन के चक्कर में पड़ो है। हसीना बेचैन मेरी जान है,
हसीना बेचैन मेरा ईमान है, और जो मेरी जान है, ईमान है, वो हसीना बेचैन है। तो राजेश का तेरी बहन है? अरे किस राजेश की बात कर रही हो तुम? हाँ, मैं किसी राजेश को नहीं जानता। ना ठीक है, राजेश को ना जानते है तो अपनी अम्मा को तो जानते है। आई डोंट नो माई अम्मा। मैं अपनी अम्मा को भी नहीं जानता। हाँ, ना ठीक है, तू अपनी अम्मा को ना जानता है? तू का गुइया के खेत में पैदा हुआ तो? बुढ़िया, तुझे कैसे पता कि मैं घुइया के खेत में पैदा हुआ था? एक्चुअली मैं घुइया की खेत में ही पैदा हुआ था बुढ़िया। माई मदर वाज ग्रेट डांसर, और शी वाज डांसिंग जब इधर उधर, तभी मेरी अम्मा के पेट में दर्द हुआ। ढेर सारी औरतें आई और मेरी माँ को घुइया की खेत की झाड़ियों में खींच के ले गईं, और उन्हीं झाड़ियों के बीच में मैं पैदा हुआ। कोई तकलीफ? तकलीफ तो पेल पेल के दे रहा है। अच्छा ठीक है, अम्मा को ना जानते है, अपने बाप को नाम बता। अरे दादा, हप्पू सिंह को तो एक ही छैया बाप है गो, खोदी लाल। ना चुप काहे है, बोल अपने बाप को नाम। बुढ़िया, मैं एक संस्कारशील कलाकार हूँ, अपनी जुबान से अपने बाप का नाम नहीं लेता। ठीक है, बाप को नाम ना ले सकते हो, हम अम्मा को तो बुढ़िया कह रहे हुए। ठीक है, नाम ना ले सकते हो है ना, तो हम तो को 4 ऑप्शन देंगे, तुझे बताना कि तेरे बाप को नाम का है गो। अरे यार, ये हमारी अम्मा तो फुल गेम शो पे उतर आई, ऑप्शन दे रही। ऑप्शन ए खोदी लाल, ऑप्शन बी धोती लाल, ऑप्शन सी खसोटी लाल, ऑप्शन डी लंगोटी लाल। बोल। ऑप्शन डी लंगोटी लाल। कोई तकलीफ? ओए कमलेश, चुपचाप वहाँ छाता पकड़ के खड़ा रहे। थारे को यहाँ एंजॉय करने ना लाए से, काम करने लाए से। धूप जरा भी ना आनी चाहिए हम पर, समझा? हेलो, हाँ अम्मा, कहाँ हो तुम? कमरा, अरे कमरा में बैठ के क्या कर रही हो? नीचे आओ ना। हाँ नीचे आओ, इतने एंजॉय करो आए के। अच्छा अम्मा एक बात बताओ, पिताजी भी ऐसी हरकत करते का जैसे तुम्हारे सपूत कर रहे हैं? हाँ? बेबी ऐसे थे? अच्छा, तो मतलब जे जड़ई में कछु प्रॉब्लम है? Yes, always has root problem. Actually, me plant a plant in the garden में, but there was no root, और वो पौधे जल्दी सूख गए। नहीं, जे तुम क्या बात कर रहे हो? हम कछु और कहे, तुम कछु और, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा होगा? मदर बट मी अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। मतलब आप यही कहना चाह रहे हो ना कि दादाजी भी पापा की तरह ऐसे ही चालू थे? बेटा बस एक तुम ही समझदार हो, तुम्हारे पापा ने हमें बहुत ही बड़ा धोखा दिया है। मम्मी हमारी बात मान ले, थारे रोने का बापू पे कोई फर्क ना पड़ने वाला। तू अपनी लाइफ एंजॉय करना यार। ऐसा है बेटा, तुम्हें बोलबो बहुत आसान है, एंजॉय कर। कहाँ से एंजॉय कर ले? तुम्हारी जब शादी हुई है ना और तुम्हारा पति तुम्हें धोखा दिए, तब हम पूछिए तुमसे तुम कैसे एंजॉय करती हो। ऐसा है मम्मी, मैं तो शादी ना करने वाली। मारे को तो दुनिया के सारे मर्दों से नफरत है। हेलो, ओह हेलो मलाइका, why you looking at me? Me is not mad. Hello. हाँ? Meaning what you saying? Since when you're not mad? Me are you a girl? No, cat. Me is not mad. Me is boy. Mard is old. Boy is small. फालतू की बकवास तुम बंद करो, जाओ अपने कमरे में चुपचाप। And mother, you telling me one thing, we तो going, but then what you doing here? मम्मी, तू ना बापू को गुइया के खेत में फेंक और अपनी लाइफ एंजॉय कर। वो भी कर रहा है ना अपनी लाइफ एंजॉय, तो थारा भी तो हक बनता से। कब से देख रहे हैं, बस रोए जा रही से। क्या बोला तुमने अबे? यही के कब से रो रही से। ना ना, और क्या बोलो? बस से पहले क्या बोलो? बापू को फेंक गुइया के खेत में। बापू को फेंक घुइया के खेत में, राइट? हाँ, तुमने जब बात बेटा बिल्कुल सही कही। हाँ, तुम्हारे बाप को ना हम गुइया के खेत ही में फेंके, लेकिन बात से पहले ना हमें उन्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है।
व्हाट सबक? अबे Everybody, I'm back. Madam, can I help you? मैनेजर, तुम अपनी बेल्ट उतार के दो हमें। What are you talking about, madam? It's a public place. हम जो बेल्ट उतार के दे दो, वरना तुम्हारी इज्जत की बेल्ट हम इतने उतार दिए हैं अभी। Calm down. Only for you, madam. Only for you because it's a very costly belt. You know, my mother gifted me once. Only for you. What are you doing, mother? ये क्या हरकत है? हाँ? जो हरकत को का मतलब, रात हो गई, सोने की तैयारी चल रही है। अरे आप वहाँ जमीन पे बिस्तर क्यों लगा रहे हैं? आप यहाँ मेरे पास आके सो जाइए ना। मैडम आप इतना कष्ट ना करो, हम इतनी बढ़िया हैं। लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम है। क्या? मुझे ना अकेले रात में बिस्तर पे बहुत डर लगता है। तो एक काम करो, तो फिर तुम अपनी अम्मा को बुला लियो। मम्मी तो लंदन में रहती है। तो फिर परमानेंट कौन आदमी या औरत रख लियो ना। फिर हमेशा की दिक्कत है ना कि अकेले डर लगतो है। हमारे भरोसे गोली ना चलाओ दादा। हम अरे ओ अरे छोड़ो। हसीना जो ठीक बात ना है। ठीक, हमें घबराहट हो रही। मुझ को तो जी लग रहा है कि जी कमरा है वो डांसर आंटी को है 314। अभी उस आंटी का नाम क्या था? हाँ, हसीना बेचैन। अरे हसीना बेचैन ने हमारी पूरी फैमिली को बेचैन करके रख दिया यार। अब इन दोनों को बेचैन करते हैं। ये क्या हरकत है? घंटी को बजा रहा हूँ। छोड़ो ना, हमारी बीवी। एक सेकंड, राय तो फैल जाएगा। तो बात तो पहले चल के देखो कौन है जो। चलो। सारू इतनी तेज घंटी बजी है तो कौन ना देख रहा हो गैलरी में। हाँ तो होंगे ना, तुम्हारे बीवी बच्चे भाग गए होंगे बैल बजा के। अच्छा, तुम्हारे चाहने वाले भी तो हो सकते हैं। मेरे चाहने वाले तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ मेरे दुश्मन जरूर हो सकते हैं। पक्का वो मेरा पीछा कर रहे हैं, वो हो सकते हैं। चलो अब कोई आया ना, मैं देखती हूँ। पता नहीं कौन कौन डिस्टर्ब करने आ जाते हैं। आप आओ ना हमारे। अरे हसीना जो ठीक बात ना, चुका मतलब। अरे कोई मतलब नहीं, आपके हम बोले हम तकिया लगा लेंगे। फिर बजा रहा हूँ। कौन है? हाँ है कौन ये? कौन है जो घटिया मजाक कर रहा हूँ मैं? और कोई नहीं है, तुम्हारे बीवी बच्चे होंगे, मुझे पक्का पता है। वो ऐसी घटिया मजाक कर सकते हैं। एक बात तो है, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि तुम मेरी हिफाजत करो, तुम मेरी सुरक्षा करो। ऐसे नैया जा टाइप के नैया बेलो, कछु बात और है। तो कैसे टाइप के? हाँ ऐसा है, एक काम करते हैं, तुम ना चुपचाप से यहाँ सो, इस कमरे में सो जाओ, मैं अपनी फ्रेंड के पास जाके सो जाती हूँ। यहाँ सो तुम आराम से। घटिया नहीं। अरे हसीना तनक संभाल के सोइयो दादा, रात में कौन चाकू ना घुसीड़ दे। हे भगवान, हम पहली बार अपनी मर्यादा के बाहर कछु करन जा रहे हैं। हम क्या करें, हम बहुत ज्यादा मजबूर हो गए हैं। कैसे जो हमारा आदमी है ना, वरना चंदियन के संगे उड़ जाइए। आप करिए भगवान। मैडम ये क्या तरीका है? अच्छा, जैसे तुम्हें
पहली चोट पड़ी तुम्हारे मुंह से कहा निकलो अरे दादा, और हमारी शकल देखते तुम्हारे मुंह से कहा निकलो हाँ ओ मैडम। मतलब दादा मुंह में घुट गया तुम्हारे अंदर। अरे मैडम, मैंने आपसे कितनी बार कहा है मैं कोई हप्पू वप्पू नहीं हूँ, मैं शंकर दादा हूँ, शंकर दादा। कोई तकलीफ? तो तकलीफ तो मैं बहुत ज्यादा ही है, आई बात समझ में। तुम कोई शंकर दादा ना हो, ठीक है। तुम ये सब कुछ जो कांड कर रही हो ना, हमसे पीछा छुड़ाने के लाने। हम एक खूब बुद्धि है, हम बहुत अकल के तेज हैं, आई बात समझ में। हमें उल्लू ना बनाओ तुम। बताओ, खाओ कसम, खाओ कसम, तुम बच्चन की कसम खाओ। अरे मैडम, मैं अमिताभ बच्चन की कसम क्यों खाऊं? बच्चन की कसम खान को ना बोल रहे हैं, अमिताभ बच्चन की, हमारे बच्चन की नॉट है कसम खाओ। अरे पर मैं आपके बच्चों की कसम क्यों खाऊं? मेरी तो अभी शादी तक नहीं हुई, मेरे बच्चे ही नहीं है, मैं कहाँ से कसम खा लूं? तुम्हारी शादी ना भई है? मेरा कोई बच्चा नहीं है, मेरी कोई शादी नहीं हुई। हम तुम्हारी बीबी वो नॉट है बच्चा वो सब। मेरा दुनिया में ना कोई बच्चा है ना कोई बीवी है, मेरी जिंदगी में बस एक गर्लफ्रेंड है, नाम है हसीना बेचैन। सुनो जाकर, मतलब हम तुम्हें कोई ना लगाते हैं। अरे ऐसे कहने को तो मैडम भाभी लग सकती हैं, मेरी बहन लग सकती हैं। बीवी? अरे कोई बीवी नहीं है मेरी। रज्जू, अरे दादा। चाची क्या कर रही हो? हमारे अभी एक भी पहला भी नहीं खत्म हुआ, आप तीन तीन एकदम टिका चुकी है। ना बेनिया, आज आराम से ना, हमें नशा ना चढ़ रहा है, हमें तो गुस्सा चढ़ रहा है। नास बेटे ने हमारे दूध को अपमान कर दो। चाची हमें तो इतना बुरा लग रहा है, इतना बुरा लग रहा है कि हमको एकदम रुआसा टाइप का फील हो रहा है। अब चाची हम आपके काहे औलाद नहीं हुए? हम अगर आपके औलाद होते तो आज आपको ये दिन न देखना पड़ता। ठीक कहा कह रहे हो, तो हम बेटो जैसे है। अच्छा, अगर हम बेटे जैसे हैं मौसी, तो ये बताओ तुमने हमारी बिमले सबन तक बिया काहे न कराया? इनिया तो भी ना एक मुहावरा एकदम फिट बैठ तो है। अच्छा, which one? बेनिया से दोस्ती, जी को जंजाल। वो हमेशा बैठो रहतो है, एक ही डाल एक ही डाल एक ही डाल, बिमलेश। अरे वाह, मतलब आपने तो हमारा ही फॉर्मूला हम पे चिपका दिया। कोई बात नहीं चाची, तो देखो नया टिका रहे। जो बताओ हसीना, जो ड्रामो कब तक चलेगा? ससुर कमर टेढ़ी हो गई। ये चलेगा जिंदगी भर। मतलब जिंदगी भर कैसे कैसे? क्या तुम्हारी मम्मी तो बड़ी हॉट है, नहीं वाली। Kamlesh, you're setting up, otherwise me putting your mouth in the pot. My God, Malaika, this is such a beautiful hotel. तो खरीद ले। No, Malaika, actually me is not interesting in this, you know, buying hotel. Why are you pushing me? ये दीदी तू तो ऐसे बोल रही से जैसे मैं होटल हथेली पे लेके थारे पीछे घूम रही हूँ। No, Malaika, hotel business is very good business. You know about my मेरठ वाले गोपी अंकल? She is also in hotel business में। यो वही गोपी अंकल से ना, जिसका दिल्ली पानीपत रोड पे 3 सेड का 6x6 का ढाबा से। देखो मलाइका, बिजनेस तो बिजनेस होता है, चाहे 200 करोड़ का हो या 200 रुपया का हो। तू इतनी लंबी लंबी क्यों फेंकता है बे? No, me not throwing long and wide. मैं लंबी चौड़ी नहीं फेंकता यार। यार मुझे ना पापा पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अगर मम्मी का ख्याल नहीं होता ना मुझे, तो मैं ना उन पे बम फेंक देता। अरे तो कब तक चुप बैठोगे तुम लोग? जब पापा की शादी हो जाएगी तब तक? हम तो चुप बैठ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है मम्मी कुछ बॉम्ब फोड़ने वाली है। तो लेडीज और जेंटलमैन, अम्मा और बेनी और इतने बगल में खड़े गधा और गधी, आप
जवाई के सामने हम एक सरप्राइज देना चाह रहे हैं। हाँ मम्मी, हम कब से आपका सरप्राइज का ही वेट कर रहे थे। हाउ बहू, का सरप्राइज है गो? अम्मा सरप्राइज जा है कि हम अपनी जिंदगी की ना दूसरी इनिंग शुरू करने जा रहे हैं। थैंक यू। वो कहा है कि हमारी जो पहली इनिंग आती ना अम्मा, जो हमारी पहली शादी भई आती, में जो आदमी आतो हमारा पति, वो बहुत ही घटिया आतो, एक नंबर को लुच्चा लफंगा आतो। शंकर दादा आप का ही रिएक्ट कर रहे हैं, आप तो हमारे भैया हैं, पति थोड़ी हैं क्या? अच्छा मम्मी, ये आपके भैया हुए तो हमारे तो मामा हुए ना। हाँ, मामा जी कैसे हो? मामू। बेटा जी मामा वाली कहानी ना बाद में सुनाइयो। अम्मा हम बहुत जरूरी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, हम जे मैनेजर से शादी करने जा रहे हैं। कांग्रेचुलेशन है गो बहू।